हेलो साथियों, M2Z एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे DLED एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर से देखेंगे। साइंस का क्वेश्चन है, 46 से स्टार्ट कर रहे हैं साइंस से। 46 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित होता है तो पिंड वेग का समरूप होता है, पिंड का वेग समरूप होता है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, मांसपेशियों के दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है। ये हो जाएगा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंफ्रारेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उन्हें प्रचुर मात्रा में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन होता है, फलियां में प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें प्रयुक्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है। यह हो जाएगा एथाइन हो जाएगा, एथाइन। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया। 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ क्या है। शुष्क बर्फ को कहा जाता है CO2, ठोस CO2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 50 का। नेक्स्ट, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है वस्तु का वेग बढ़ रहा है। धनात्मक त्वरण का मतलब हो जाएगा कि वस्तु का वेग बढ़ रहा है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, बल की भौतिक निर्भरता परिणाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा गति के प्रथम नियम, गति के प्रथम नियम। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सिन, ऑक्सिन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। यह हो जाएगा टोंडा, टोंडा है जो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि उसे ले जाया जाए भूमध्य रेखा से ध्रुव पर, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए तो उसका भार बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में है। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण और एक्सरे किरण और गामा किरण, यह बढ़ते क्रम में है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग होता है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है। यह हो जाएगा पीछे का भाग, पीछे का भाग होता है। डिटर्जेंट लवण है, डिटर्जेंट जो है लवण है। यह हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। यह हो जाएगा पाइसम अस्टाइवा, पाइसम अस्टाइवा हो जाएगा। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, यह हो जाएगा एथेन का, एथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। इसमें देखना है 62 नंबर क्वेश्चन में किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 62 नंबर हो गया। 64 नंबर से देखिए आप लोग, 63 नंबर से, स्ट्रेप्टोमाइसिन है एक क्या है। यह हो जाएगा 63 का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक दवा है। काली स्याही में उपयोग डाई को पृथक किया जाता है, डाई को पृथक किया जाता है। यह क्रोमैटोग्राफी द्वारा किया जाता है। कृत्रिम प्रकाश क्या है। कृत्रिम प्रकाश क्या है। यह हो जाएगा 65 का हो जाएगा। कृत्रिम प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण का कारण होता है।
प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। 66 नंबर क्वेश्चन आइए आप लोग देखिए, सोशल साइंस का है। वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? ये हुआ था अमीर अली के अध्यक्षता में। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने की क्रम में कई लोग शहीद हुए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र को सम्मिलित करना है। इसमें सम्मिलित करना है 68 नंबर में। 68 नंबर में सम्मिलित करना है, ये हो जाएगा फुलेना प्रसाद हो जाएगा एस से। फुलेना प्रसाद जो है ये हो जाएगा एस से। ये नंबर में डुमराव से थे। और श्याम बिहारी लाल जो थे ना, श्याम बिहारी लाल जो थे यह गया से थे। यह गया से थे। और ध्रुव कुमार जो थे ना, ध्रुव कुमार जो है ना, यह ध्रुव कुमार जो थे यह कटिहार से थे। इसलिए ऑप्शन आप लोग चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 68 नंबर 69 नंबर का आता है बादीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बादीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? 180 डिग्री देशांतर पश्चिम पूर्व को पार करने पर एक दिन बढ़ जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा? यह है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 में हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर का आता है, 72 नंबर का नियंत्रक व महालेखक परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? भारत निर्माण कार्यक्रम जो है यह 2005 से 6 में प्रारंभ हुआ था। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? इसका रचयिता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सा है? सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है यह डिगबोई है, यह जो आसाम में है। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ में एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे कहा जाता है। यह हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी। निम्न में से किसकी हत्या अकबर के द्वारा स्वयं किया गया था? अकबर के द्वारा स्वयं किया गया था अधम खान को। अधम खान को हो जाएगा। राशि में कुल कितनी संख्या है? राशि में जो है कुल यह हो जाएगा 12 संख्या होता है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? यह हो जाएगा कोयला के लिए। कोयला के लिए विख्यात है। 80 का बी नंबर हो जाएगा। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? यह हुआ था 51 से 52 में हुआ था। जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष में है? यह हो जाएगा तक्षशिला में है। प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष जो है यह तक्षशिला में है। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? नेपाल में गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से पुकारा जाता है। नारायणी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की आकार को निर्धारित किया गया है? यह हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन के द्वारा। 85 हो गया। 85
ये सब मैं रीजनिंग है, रीजनिंग छोड़िए। यहाँ से देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन है। हिंदी 96 नंबर से हिंदी का क्वेश्चन है। 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं होती है। इनमें से वीर रस के कवि कौन है? वीर रस के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा 98 नंबर में कहता है परमेश्वर में कौन सा समास है? हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। आत्मजेयी इनमें से किस विधि की पुस्तक है? यह हो जाएगा काव्य। काव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? या विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक हो जाएगा इसका सही आंसर। इनमें से किसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं? यह हो जाएगा भक्ति को कहते हैं। इनमें से विधेय विशेष का उदाहरण कौन सा है? यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन को यहाँ पर देखना है। यह हो जाएगा प्राण जो है यह बहुवचन है, प्राण। बांसुरी बज रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? यह हो जाएगा सी। और पूर्ण भूत हो जाएगा। अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह हो जाएगा अलंकार के संदर्भ में सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर है इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है? छंद वर्णिक है। यह हो जाएगा सवाया। सवाया हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है, इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकट। प्रकट जो है यह तत्सम है। रोहित द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तरी वाच्य में रूपांतरित वाक्य होगा। यह हो जाएगा रोहित ने शतक लगाया। रोहित ने शतक लगाया। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। 110 में देखिए अकर्मक क्रिया को पहचानना है। यह हो जाएगा श्याम सोता है, यह अकर्मक क्रिया है। 11 नंबर 111 नंबर कहता है जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? यह हो जाएगा लाटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आज मुझे बहुत काम है इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? यह हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण सही हो जाएगा। यह मेरी पुस्तक है इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह संबंध कारक। संबंध कारक है। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा सर्व जोड़ ऊपरी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हो गया इसका। यहाँ से आइए, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा समास है? गाड़ी वाला शब्द में कौन सा समास है? यह हो जाएगा गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय को यहाँ पर चुनना है? इसमें हो जाएगा वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे का बोध होता है तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? यह हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कनक शब्द का अर्थ नहीं है? कनक शब्द का अर्थ नहीं है। यह हो जाएगा केश। केश हो जाएगा। खग जागे खग की भाषा इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हालात समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं
को छूना माना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य है। अनुच्छेद पढ़ कर के यहाँ पर इसको सही आंसर देना है। अनुच्छेद को पढ़ करके 120 नंबर में इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा 120 का आंसर कौन सा होगा। थैंक यू सो मच।